डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोज़ में हम लोगों ने वैदिक युग तक पढ़ा था और अब हम लोग धार्मिक आंदोलन पढ़ेंगे, क्योंकि पेट के सिलेबस में वैदिक काल के बाद धार्मिक आंदोलन दिया हुआ है। तो धार्मिक आंदोलन, जिसको कि सही मायने में हम बौद्धिक आंदोलन कह सकते हैं, ये बौद्धिक आंदोलन 6th सेंचुरी BC यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू हुआ, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में, यानी 6th सेंचुरी BC के लेटर पार्ट पे। इसको लिखिए 6th सेंचुरी, मतलब ये हुआ कि ये आपका जब 500 BC स्टार्ट होता है तो इसको कहते हैं 6th सेंचुरी, यानी इसके लेटर पार्ट में, यानी 550 के आसपास। तो यहाँ से यानी लेटर पार्ट में ये आपका बौद्धिक आंदोलन शुरू होता है। कारण क्या था बौद्धिक आंदोलन का? तो देखिए, वैदिक एज में हमने ये देखा कि कर्मकांड काफ़ी गहन होते जा रहे थे, उसका जो है विस्तार व्यापक होता जा रहा था, जिसमें कि कर्मकांड में तो जानते हैं कि यज्ञ के ज़्यादा महत्व होता था, ठीक है, और बलि का ज़्यादा महत्व होता था, और वहाँ पे पुरोहितों का जो है ज़्यादा महत्व होता था। तो क्या था कि इसके प्रति लोगों में एक रोष व्याप्त होने लगा, जिससे कि ये अपनी पकड़, मतलब ये कर्मकांड लोगों के बीच धीरे धीरे कम होता गया और अंत में इसके प्रति एक रोष व्याप्त हो गया। फिर दूसरा कारण क्या था? द्वितीय नगरीकरण क्रांति। द्वितीय नगरीकरण क्रांति यानी पहली कब हुई थी? सिंध सभ्यता के समय, क्योंकि हमारी जो सभ्यता है वो पूरी तरह से नगरी है, ठीक है, नगरी सभ्यता ही थी शुरुआत से, हमारी ग्रामीण सभ्यता कभी नहीं थी, लेकिन वैदिक काल में ग्रामीण सभ्यता हो गई थी, ठीक है। अब नगरीकरण जब हो गया तो फिर क्या हुआ? नगरीकरण होने से इसमें सबसे ज़्यादा फायदा किसको मिलेगा? यानी व्यापार को मिला। व्यापार का मतलब वैश्यों को मिला। वैश्य को मिलने का मतलब हुआ कि क्षत्रियों को फायदा हुआ, ठीक है, और जब क्षत्रियों को फायदा हुआ तो इसका मतलब फिर क्षत्रिय और ब्राह्मण में संघर्ष शुरू हो गया। अब चूंकि लोहे का आविष्कार हो चुका था, लोहे के आविष्कार होने से कृषि मूलक अर्थव्यवस्था को विस्तार मिला। कहने मतलब कृषि कार्य में वृद्धि हुई, ठीक है, जंगलों को काट करके जो है जमीन खेत तैयार किए गए और उसमें जो है कृषि कार्य को विस्तार मिला। तो इस तरह से नगरीकरण को काफ़ी बल मिला और इसमें ये कर्मकांड का धीरे धीरे जो महत्व था वो बिल्कुल ही नगण्य हो गया। अब बौद्धिक आंदोलन का मतलब ये हुआ कि हम विचारों में विश्वास रखें और कर्मकांड में उतने विश्वास न रखें। हमें जो लक्ष्य प्राप्त करना है वो हम अपनी साधना से, अपने जो है मानसिक बल से हम उसको प्राप्त करें। तो इसके लिए इस तरह के जो बौद्धिक आंदोलन के जो नेतृत्व करने वाले लोग थे वो महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध थे। लेकिन सबसे पहले हम जैन धर्म को देखते हैं। जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभदेव हैं, ठीक है, उनको हम तीर्थंकर बोलते हैं। जैन धर्म में जो 24 तीर्थंकर हैं, तीर्थंकर का मतलब ये हुआ कि जो उसके नेतृत्व करने वाले लोग हैं उनको तीर्थंकर कहते हैं। तो इसमें प्रथम तीर्थंकर यानी जो संस्थापक थे जैन धर्म के वो कौन थे? ऋषभदेव और अरिष्टनेम, दो ऐसे तीर्थंकर हैं। ऋषभदेव और अरिष्टनेम दो ऐसे तीर्थंकर हैं जिनका नाम वैदिक साहित्य में मिलता है। फिर 23वें तीर्थंकर आपके पार्श्वनाथ जी हैं, ठीक है। इन्होंने किसकी शिक्षा दी? चतुर्याम की शिक्षा। चतुर्याम का मतलब जो 4 शिक्षाएं जो मतलब जीवन को सफलपूर्वक चलाने के लिए ज़रूरत है वो है सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। तो सत्य का मतलब तो समझ रहे हैं कि सही बात और सही विचार रखना। अहिंसा का मतलब कि किसी को चोट ना पहुंचाना, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो। और अस्तेय का मतलब चोरी ना करना। और अपरिग्रह का मतलब होता है संचय नहीं करना। ये 4 शिक्षाएं जो है 4 शिक्षाएं 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी ने दिया। अब
जैन धर्म में और क्या क्या बातें हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में जानते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ? 540 BC कुंडाग्राम में। कुंडाग्राम का मतलब ये वैशाली में ये जगह है, कुंडाग्राम यानी वैशाली में। पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। ये ज्ञात्रक क्षत्रियों के प्रधान थे। माता का नाम क्या था? त्रिशला। पत्नी यशोदा। निर्वाण कब हुआ? 468 BC 468 BC में। कहाँ? पावा, मल्ल की राजधानी थी। देखिए मल्ल की दो राजधानी थी, यानी मल्ल की दो राजधानी थी। एक तो कुशीनगर, ठीक है, एक कुशीनगर और दूसरा पावा, ठीक है। तो पावा में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ, लेकिन कुशीनगर में हम आगे पढ़ेंगे उसमें वहाँ पे महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ। अब देखिए महावीर स्वामी की सबसे पहली मुलाकात नालंदा में जो है एक आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खाली पुत्र गोसाल, इनसे हुई, ठीक है। लेकिन क्या था कि इन्होंने बाद में साथ छोड़ दिया था। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद वैशाख मास के 10वें दिन कहाँ पे? जिरम्भिग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में खूब पूछा जाता है। जिरम्भिग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य, मतलब ज्ञान को कैवल्य कहा गया, कैवल्य की प्राप्ति हुई, ठीक है। इस तरह से 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद वैशाख मास के 10वें दिन जिरम्भिग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को कैवल्य यानी ज्ञान प्राप्त हुआ। अब ज्ञान प्राप्त करने के बाद इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? इन्होंने अपना पहला उपदेश विप्लाचल पहाड़ी पर कहाँ? वाराकर नदी के तट पर। और फिर इनके प्रथम शिष्य कौन बने? प्रथम शिष्य इनके जामाली, इन्हीं के जामाता थे, यानी दामाद थे, तो उन्होंने ही इनकी पहले शिष्यता ग्रहण की। तो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश, ठीक है, विप्लाचल पहाड़ी पर वाराकर नदी के तट पे, और इनके प्रथम शिष्य इन्हीं के ही दामाद जामाली बने। अब इनकी प्रथम भिक्षुणी कौन थी? चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री, नाम क्या था? चंदना इनकी प्रथम भिक्षुणी बनी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इतनी बातें हम महावीर स्वामी के बारे में दिमाग में बैठा लें। अब जैन धर्म के बारे में कुछ बातें और हम लोग जानेंगे। देखिए त्रिरत्न, आइए जैन धर्म के बारे में कुछ और जानते हैं। तो जैन धर्म में त्रिरत्न आता है। त्रिरत्न क्या होता है? त्रिरत्न में क्या क्या आते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं।
कहने का मतलब सम्यक दर्शन का मतलब होता है, सम्यक मतलब सही यानी राइट, हमारा विजन सही हो, हमारी दृष्टि सही हो, हमारा ज्ञान सही हो और आचरण भी हमारा सही हो, ये त्रिरत्न है। अब जैन धर्म में पंच महाव्रत क्या होते हैं? पंच महाव्रत में 4 महाव्रत तो बता ही चुके हैं, पार्श्वनाथ जी ने बताया था। अहिंसा, पंच महाव्रत में क्या क्या? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये 4 तो जान चुके हैं। अब महावीर स्वामी ने इसमें 5वां और जोड़ दिया, और क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए। अब जैन धर्म में एक शब्द आता है संलेखना। संलेखना का मतलब क्या होता है? संलेखना का मतलब ये होता है कि उपवास द्वारा शरीर त्याग। कहने का मतलब जैन धर्म में काया क्लेश को बहुत महत्व दिया गया है। शरीर को सुखद स्थिति में नहीं रखना है, उसको आराम तलब का स्थिति में नहीं लाना है। कहने का मतलब कष्ट के द्वारा हम साधना को साधेंगे और शरीर का त्याग भी उपवास यानी काया क्लेश के द्वारा होगा। और मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था, इन्होंने अपने जीवन के अंतिम काल में जैन धर्म को अपनाया, और जैन धर्म को अपनाने के बाद इन्होंने जैन धर्म में जो संलेखना पद्धति है, संलेखना पद्धति से मैसूर गए, और मैसूर में एक जगह है श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला में इन्होंने अपना प्राण त्यागे। अब इसमें कुछ बातें और हैं कि अज्ञानता के कारण, जानते हैं आश्रव किसे कहते हैं, आसन्नो किसे कहते हैं? तो अज्ञानता के कारण कर्म जीव की ओर आकर्षित होने लगता है, इसे आसन्न कहते हैं। ठीक है, यानी अज्ञानता। देखिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अज्ञानता, इग्नोरेंस। सभी दुखों का मूल क्या है? अज्ञानता। ये उपनिषद में भी ये बातें लिखी हुई है। देखिए उपनिषद जो हैं वो कर्मकांड से परे है, उसमें कर्मकांड के लिए कोई जगह नहीं है, वहाँ पे ज्ञान कांड के लिए जगह है। यानी उपनिषद हमारा ज्ञान कांड है और वैदिक जो साहित्य हैं वो कर्म कांड है। तो देखिए एक्चुअली में देखा जाए तो जैन और बौद्ध दोनों का जो फिलॉसफी है उसका स्रोत क्या है? उपनिषद ही है, क्योंकि उपनिषद ज्ञान कांड पर आधारित है। इसीलिए देखिए यहाँ पे ये कहा गया है कि अज्ञानता के कारण कर्म जीव की ओर आकर्षित होने लगता है, तो इसे आसन्न कहते हैं। ये वर्ड जाने रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से रेज हो जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैन धर्म में आसन्न क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? कर्म यानी अज्ञानता के कारण कर्म जीव की ओर आकर्षित होने लगता है, तो इसे आसन्न कहते हैं। और जब कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाता है तो इसे बंधन कहते हैं। ठीक है, बंधन, बॉन्डेज कहता है। यानी कर्म और जीव जब एक हो जाते हैं तब उसको हम बंधन कहते हैं, उसको बॉन्डेज कहते हैं। ठीक है, और जब कर्मों का बहाव जीव की ओर रुकने लगता है तो इसे क्या कहते हैं? संवर। कर्मों का भाव जब जीव की ओर रुकने लगता है तो इसे क्या कहते हैं? संवर। और इसके अलावा और क्या होता है? इसके अलावा पहले से संचित कर्म, जिसको कि हम प्रारब्ध बोलते हैं, ये हमारे जो उपनिषद में है, उपनिषद में प्रारब्ध वर्ड दिया गया है। यानी संचित कर्म, प्रारब्ध समाप्त होने लगते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? निर्जरा। निर्जना, यही लक्ष्य होता है। कहने का मतलब हमें निर्जरा की स्थिति तक पहुंचनी है। यानी अब ये वर्ड सब इंपॉर्टेंट हो गए। कौन कौन? एक तो संलेखना आप याद रखेंगे, संलेखना क्या होता है। दूसरा आसन्न किसे कहते हैं, बंधन क्या है जैन धर्म में, शंबर क्या है और निर्जरा क्या है। इतनी बातें हमें दिमाग में रखनी होगी, जिससे कि हमको ये याद रहे और क्वेश्चन अगर इससे पूछे जाते हैं तो बिना मिस्टेक के हम इसको सही कर पाए। ठीक है, अब और भी कुछ बातें हैं जैन धर्म में, उस पर हम लोग अब जैन धर्म में कुछ बातें और हैं। तो ये जानने के बाद अब हम जानेंगे अनंत चतुष्ट क्या होता है। अनंत चतुष्ट अब जैन धर्म में कुछ बातें और हम लोगों को जाननी है। जैसा कि मैं बता रहा था, अनंत चतुष्ट। अब अनंत चतुष्ट में अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत सुख आएंगे। ठीक है,
तो अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत सुख, ये अनंत चतुष्ट में आते हैं। आप जानते हैं कि जैन धर्मों में परम तत्व को व्याख्या करने के लिए ये स्याद्वाद या अनेकांतवाद या सप्तभंगी का सिद्धांत, इसका सपोर्ट लिया गया। यानी परम तत्व की व्याख्या करने के लिए इन्होंने जिस न्याय की कल्पना की वो क्या कहलाया? स्याद्वाद, या उसको अनेकांतवाद कहते हैं, या सप्तभंगी का सिद्धांत। ठीक है, यानी चाहे आप स्याद्वाद कहें या इसी को अनेकांतवाद कहें या सप्तभंगी का सिद्धांत। सप्त मतलब 7, यानी 7 पार्ट्स हैं। तो कौन कौन से पार्ट हैं? पहला देखिए, स्यात् अस्ति। स्यात् अस्ति, स्यात् अस्ति का मतलब शायद है। स्यात् नास्ति, शायद नहीं है। स्यात् अस्ति च नास्ति, शायद है और नहीं। स्यात् अव्यक्तम, शायद कहा नहीं जा सकता। स्यात् अस्ति च अव्यक्तम, शायद है और कहा नहीं जा सकता। स्यात् नास्ति च अव्यक्तम च, शायद नहीं है और नहीं कहा जा सकता। स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम च, शायद है, नहीं है और कहा नहीं जा सकता है। इस तरह से ये 7 स्टेप्स हैं। सप्तभंगी का सिद्धांत है जो कि परम तत्व को एक्सप्लेन करने के लिए इस सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब जैन धर्म में 11 अन्यायियों का एक संघ था। 11 अन्यायियों का एक संघ है। तो महावीर स्वामी ने 11 अन्यायियों का एक संघ बनाया। ठीक है, और महावीर स्वामी को जब महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ तो इसके बाद सुधर्मन जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना। कौन बना? सुधर्मन। सुधर्मन जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना, ये याद रखिएगा, सुधर्मन। ठीक है, और बाद में जैन धर्म 2 संप्रदाय में विभक्त हो जाता है, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर कौन है? स्थूलभद्र, इसके संस्थापक, और दिगंबर के संस्थापक कौन है? भद्रबाहु। अब देखिए, जो भद्रबाहु थे, क्या हुआ कि मगध में 12 साल का अकाल पड़ने की वजह से, मगध में 12 साल का अकाल पड़ने की वजह से ये भद्रबाहु कहाँ चले गए? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में चले गए और उन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी गए थे। तो दक्षिण भारत में वो वहाँ पे इतने दिनों तक थे, 12 साल तक। और स्थूलभद्र जो थे, स्थूलभद्र तो वहीं पे रह गए, मगध में ही। ठीक है, तो स्थूलभद्र ने, ये भद्रबाहु जब वापस लौट के आए तो इन दोनों में काफ़ी मतभेद हो गया। तो जो श्वेतांबर संप्रदाय के थे वो स्थूलभद्र उनका नेतृत्व करने लगे, और जो दिगंबर संप्रदाय के थे उनका नेतृत्व भद्रबाहु करने लगे। श्वेतांबर का मतलब जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर का मतलब जो कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे। दिगंबर, इसका अगर संविच्छेद करेंगे तो क्या होगा? दिक् धन अंबर। दिक् मतलब आकाश, यानी दिशाएं, यानी दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो उनको कहते हैं दिगंबर। इस तरह से जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। अब देखिए, जैन धर्म में क्या हुआ कि 2 सभाएं भी हुई थी। ठीक है, 2 सभाएं हुई थी। तो प्रथम जैन सभा, जानते, चतुर्थ यानी प्रथम जैन सभा जो हुआ, फर्स्ट जैन सभा, ये 4th सेंचुरी BC में हुआ। और जो इसके अध्यक्ष थे, यानी जो अध्यक्ष थे उनका नाम था यही स्थूलभद्र। और कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में। यानी जैन, जो प्रथम जैन सभा हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ। कब हुआ? 4th सेंचुरी BC में। और उनके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। ठीक है, ऐसे दूसरी जैन सभा यानी दूसरी जैन संगीत होती है। ठीक है, दूसरी जैन संगीत कब होती है? दूसरी जैन संगीत आपका
513 BC में होता है और कहाँ पे होता है? वल्लभी यानी ये स्थान कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम है देवर्धिगढ़ या इनको कहते हैं क्षमा शर्मा। ये दोनों नाम कई बार पूछे गए हैं, इसलिए याद रखिएगा कि प्रथम जैन संगीत या प्रथम जैन सभा कब हुआ? 4th सेंचुरी BC में। अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। और दूसरी जैन संगीत कब हुई? 513 BC में। कहाँ हुआ? वल्लभी, गुजरात में। और इनके अध्यक्ष कौन थे? देवर्धिगढ़ या क्षमा श्रमण। इस तरह से जैन धर्म में जो टेट के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट थे वो हमने आपको बता दिया। अब उसके बाद बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे।